Good morning to all. Today, what we are going to deal with is present value of single cash flow. Okay. So last time हमने किया था future value of single cash flow. Today we are going to deal with the concept of present value of single cash flow. ये concept को हम understand करते हैं आज. So present value refers to a method of calculating how much the future sum of money is worth today. मतलब finding the amount one would need to invest today in order to have a specified balance in future. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक फ्यूचर वैल्यू दे दिया होगा और हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है. ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में वो करना है हमें कि फ्यूचर वैल्यू इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट कैश इनफ्लो. सो दिस इज नथिंग बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इन रिवर्स. ओके, सो लास्ट टाइम हमने कंपाउंडिंग देखा था जहां पे प्रेजेंट वैल्यू दिया होता है और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होता है. उसका रिवर्स वर्किंग करना है ये टाइप में या ये पार्ट में. ठीक है, सो टाइमलाइन पे एक एग्जांपल मैंने सेटअप किया है, उसको मैं टाइमलाइन पे बता रहा हूं आपको. सो लेट अस लुक दैट एग्जांपल. हाउ मच अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट टुडे so that I can purchase a brand new car of ₹7 lakhs after 5 years. यानी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि आज हमको कितना इन्वेस्ट करना है सो दैट आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years, यानी 5 years के गैप के बाद वी हैव टू हैव 7 लाख रुपीज इन हैंड सो दैट वी कैन परचेज अ न्यू कार. तो 5 साल के बाद अगर आपको नया कार खरीदना है और कार का वैल्यू समझो आप एस्टिमेट कर रहे हो 7 लाख रुपया, तो आज आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन आस्क फॉर. The rate of interest at which I can invest today is 10% compounded annually. So this is compounding annually. Rate of interest is 10%. That is been given. तो ये टाइमलाइन पे अगर सेटअप किया, so today is the 0 year. So 0 आज का टाइम वैल्यू को टाइम पीरियड को 0 बोलेंगे. फिर 1, 2, 3, 4 and 5. So 5th ईयर के बाद आपको 7 लाख चाहिए. तो आज कितना, दैट मीन्स यहाँ पे रिवर्स वर्किंग है. देखो फ्यूचर वैल्यू दिया है और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है. Is that clear? So last part में just a second. Okay, so last part में what we have done is, जरा यहाँ पे नोट डाउन करते हैं what we have done in the last part. So last part में present value was given future value was to be calculated. ये किया था हमने लास्ट पार्ट में. ओके, एंड इन दिस पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, इन दिस पार्ट फ्यूचर वैल्यू विल बी गिवन टू यू एंड प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, सो ये हमको करना है. सो व्हाट डज दिस मीन्स, अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पे बोला है द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इन रिवर्स. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या लिया था उधर. सो द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाज दिस. तो मैं फॉर्मूला एक बार कॉपी कर रहा हूं. सो फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर द होल रेज टू n. ये फॉर्मूला हमने देखा था. तो यही फॉर्मूला को मैं इधर वापस रिपीट कर रहा हूं. अब ये फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का था, तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैथमेटिकली क्या होगा. सो मैथमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू मैथमेटिकली ये फ्यूचर वैल्यू और ये अपॉन हो जाएगा. इज दैट क्लियर. सो हमने जैसा देखा था ये मैथमेटिकली अपॉन हो जाएगा. सो अपॉन 1 प्लस आर द होल रेज टू n. सो दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग का फॉर्मूला इन अ रिवर्स वे. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, मेरा पेन ही सिलेक्ट नहीं हो रहा है.
I hope this is clear to you. So what is the formula that we are going to deal with today in today's concept is present value का formula, and the formula for present value is equals to future value upon 1 plus r the whole raised to n. तो ये दो formulas को याद रखना है. तो अभी तक दो formula सीखा है. Now this concept जहां पे हम ये वाला formula यूज करते हैं, ये concept को हम कहते हैं, we call this concept as compounding. ये concept को हम बोलते हैं compounding, या ये टेक्निक को बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक. जहां पे प्रेजेंट से फ्यूचर ढूंढते हैं उसको कंपाउंडिंग बोलेंगे. और यहां पे ये फॉर्मूला जहां पे फ्यूचर से प्रेजेंट ढूंढते हैं, इसको याद रखना आज के बाद, ये टेक्निक को हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक. सो विल बी कॉलिंग दिस टेक्निक एज डिस्काउंटिंग. तो आज याद रखना प्रेजेंट वैल्यू में हम डिस्काउंटिंग टेक्निक का यूज करने वाले हैं. ठीक है. So let us calculate this with the help of the formula. So how much I have to invest in order to get 7 lakh rupees at the end of 5 years so that I can purchase my new car. ठीक है. And the rate of interest is 10% compounded annually. तो चलो let us use this formula. So formula क्या है? Present value is equals to future value. तो यहाँ पे future value is 7 lakh. So present value is equals to future value. So future value is 7 lakhs. So 7 lakh upon 1 plus r. So r is 10%. 10% is nothing but 0.1. The whole raised to n. So number of years that for that is 5 years. I have to wait for 5 years. So 5. So this will be the formula. तो हम क्या करेंगे, हम 7 लाख को ऐसा ही रखेंगे. इन ऑर्डर टू सॉल्व, देखो कैलसी पे हम कैसा करेंगे. सो 7 लाख को मैं साइड में लेके जा रहा हूं इनटू, ये जो है वो पार्ट आगे लिख रहा हूं. सो दिस विल बी इनटू, इसको मैं अगर सेपरेट आउट करूं, सो दिस विल बी इनटू 1 अपॉन 7 लाख को मैंने बाहर निकाला, तो दिस विल बी 1 अपॉन नीचे का वो ब्रैकेट. सो ब्रैकेट को सॉल्व जब करेंगे तो दैट विल बी 1.1 द होल रेज टू 5. Okay, so this will be equals to 7 lakh into, अब ये कैलसी पे हमको करना है. सो कैलसी पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा ध्यान देना. सो कैलसी पे हम लेंगे 1 डिवाइड बाय, तो कैलसी पे 1 डिवाइड बाय 1.1 करेंगे, इज इक्वल्स टू दबाएंगे. ये हो गया 1 टाइम. 1 डिवाइड बाय 1.1 करेंगे, 1 टाइम हो गया, लेकिन हमको रेज टू 5 है, तो वापस इक्वल्स टू करेंगे सेकेंड टाइम, वापस इक्वल्स टू थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम. तो कैलसी पे जब इक्वल्स टू फिफ्थ टाइम करेंगे तो हमें कैलसी आंसर देगा 0.6209 समथिंग. सो कैलसी विल बी गिविंग अस आंसर, और 2 भी है आगे. सो कैलसी विल बी गिविंग अस आंसर इन दिस वे. So into 7 lakh करेंगे. So the amount that we have to invest today is 4,34,645. अगर मैं राउंड ऑफ करूं, so it is 645. ठीक है. So this much amount we have to invest today in order to get 7 lakh rupees at the end of 5 years. So present में हमने को इतना इन्वेस्ट करना है ताकि हमको फ्यूचर में 7 लाख रुपीस मिलेगा. Now this is again what we are dealing is present value of single cash flow. तो ये सिंगल कैश फ्लो ही है, यानी प्रेजेंट में हमें सिंगल कैश फ्लो इन्वेस्ट करना है so that फ्यूचर में 7 लाख रुपीस मिलेगा. This is what the whole thing is. Now जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था, दिस कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ टेबल. तो यहाँ पे भी टेबल मेथड का फॉर्मूला हम देखते हैं. सो लास्ट टाइम टेबल का फॉर्मूला क्या था, तो वो वापस एक बार फॉर्मूला में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं उसके सामने, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. सो दिस वाज द कंपाउंडिंग का टेबल का फॉर्मूला. कंपाउंडिंग का टेबल का फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये मल्टीप्लाई किया था. अब डिस्काउंटिंग में फॉर्मूला क्या है, तो डिस्काउंटिंग में प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है. तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में. अब यहाँ पे ब्रैकेट देखना, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ढूंढना था तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर.
सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज टेबल वाला मेथड. सो टेबल का मेथड से अगर यही चीज सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी लाइक प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है. सो वी हैव टू लुक इट इन द लाइन ऑफ 10%, कॉलम ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. और कौन से रो में देखना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स अपना 5 है. So this is what the table method is. So this is equals to future value is 7 lakhs. So I'm writing 7 lakhs future value bracket में table value. Now dear students, मैंने आपको उस दिन 4 tables बताए थे. वापस एक बार वो table आपको दिखाता हूँ. There are 4 tables. So first table was future value interest factor. So future value interest factor ये हम compounding के लिए यूज करेंगे. So this table will be used for compounding of a single cash inflow. So ये compounding के लिए हम टेबल यूज करेंगे. तो यहाँ पे ये टेबल में नहीं देखना है क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल है. ये सेकंड जो टेबल है वो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल है लेकिन एन्युटी का है. सो ये भी फ्यूचर वैल्यू का ही टेबल है लेकिन एन्युटी. तो एन्युटी का कंसेप्ट अभी अपने को सीखना बाकी है. सो ये टेबल भी हम बाद में देखेंगे. हमें जो टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करना है आज, दैट इज टेबल नंबर 3. ये टेबल है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ सिंगल कैश इनफ्लो. सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टेबल. दिस इज द टेबल फॉर डिस्काउंटिंग. ये डिस्काउंटिंग का टेबल है. सो दिस इज डिस्काउंटिंग टेबल. सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टेबल. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करना है. अब चलो देखते हैं कि कौन से लाइन में. तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% के लाइन में, एंड तो कॉलम इज 10% एंड नंबर ऑफ इयर्स इज 5, तो 5th रो में. सो लेट अस चेक द वैल्यू. सो द वैल्यू कम्स टू 0.6209. दैट इज द वैल्यू. सो टेबल वैल्यू is 0.6209, which is same as what we have calculated on calculator. So calculator में हमने भी वही वैल्यू कैलकुलेट किया था. 1 divided by 1.1 is equals to करके हमने वही वैल्यू कैलकुलेट किया था जो टेबल में वैल्यू दिया है. So 7 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर वही आएगा, 4,34,645. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू इन्वेस्ट टुडे. तो अगर आपको 7 लाख रुपया चाहिए 5 साल के बाद, तो आज आपको 4,34,645 सिंगल कैश इनफ्लो यानी एक ही स्ट्रोक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपका 7 लाख रुपीस कन्वर्ट हो जाए. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज द टेक्निक ऑफ डिस्काउंटिंग. Okay, and this is the formula. So formula is present value is equals to future value upon 1 plus r the whole raised to n. और ये upon क्यों है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमने एडजस्ट कर लिया, रिवर्स कर लिया, तो ये नीचे आ गया और अपॉन हो गया. ठीक है. और टेबल वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई करना है. सो दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डील एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न. ठीक है. चलो, तो I have listed a number of sums for you and we will be solving these sums today. तो पहला सम, Jack needed a $1191 in 3 years. अब ये डॉलर में दिया है क्योंकि वो इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक से हमने सम लिया है, सो डॉलर में है. सो Jack needed a $1191 in 3 years to pay off some debts. So this is what is required by Jack in 3 years. So that means this is the future value given to us. 3 साल के बाद इतना चाहिए, तो ये future value दिया हुआ है in order to pay some debt and 3 years. So 3 years is nothing but Rn. N is 3 years. How much should Jack put in the saving account that earns 6% today? So 6% is your R. Rate of interest is 6%. So this is the question. चलो इसको solve करते हैं. So problem number 1. So future value is given to us as 1191. Future में 1191 चाहिए. N is 3 years and R is 6%. So let us solve this. So formula क्या है? Present value calculate करना है. So present में Jack कितना invest करेगा? That we have to calculate. Present value is equals to future value
upon 1 plus r the whole raised to n. This is the formula, and according to this formula फ्यूचर में हमको चाहिए $1191 चाहिए फ्यूचर में. So $1191 upon 1 plus r. R is given to us as 6%. 6% मतलब हम लेंगे 0.06. So R is 0.06. The whole raised to n. N is number of years, 3 years. So n बोला है उन्होंने 3 years लेने के लिए. So number of years 3. ठीक है. So this will be equals to 1191 divide by, या इसको मैं सेपरेट आउट करता हूं जैसा लास्ट सम में किया था, इनटू. तो इसको सेपरेट आउट करूंगा तो ये आगे का जो पार्ट है वो आएगा 1 अपॉन, ये हम सेपरेट आउट इसीलिए करते हैं क्योंकि कैलसी पे कैलकुलेट करना इजी पड़ता है. ओके, सो इसलिए हम सेपरेट आउट करते हैं. तो सेपरेट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस 0.06 को 1.06 हम लेंगे, द होल रेज टू 3. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1191 इनटू. अब कैलसी पे वही तरीके से सॉल्व करेंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? वंस अगेन वी विल बी लुकिंग इनटू इट. 1 डिवाइड बाय 1.01 लेंगे, इज इक्वल्स टू करेंगे तो एक बार डिवीजन हो गया, और इज इक्वल्स टू करेंगे तो सेकेंड टाइम, और इज इक्वल्स टू करेंगे तो थर्ड टाइम. ठीक है. सो रेज टू 3 था, सो 3 बार हमने इज इक्वल्स टू लिया. सो द आंसर इज 0. आपने कैलसी पे किया रहेगा तो आपको आंसर आया रहेगा 0.8396 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1191 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द आंसर वुड बी 99999.98 समथिंग ऑफ दैट. सो दैट विल बी नथिंग बट, अगर ये करें तो $1000. 999.99 आ रहा है तो वी विल बी राइटिंग इट एज 1000. सो $1000 आज जैक को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट $1191 आफ्टर 3 years. तो आज जैक को प्रेजेंट में $1000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. ठीक है. अब यही चीज टेबल मेथड से भी करते हैं. हम दोनों चीज से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में हमें अगर टेबल वैल्यूज दिया रहेगा तो हमें टेबल मेथड से करना है, अगर टेबल वैल्यूज नहीं दिया रहेगा तो हमको फॉर्मूला मेथड से करना है. सो यहाँ पे हम हर सम को दोनों मेथड से ट्राई करेंगे. सो टेबल मेथड से अगर यही सम करेंगे तो द थिंग विल बी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू. टेबल में क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या है टेबल मेथड से, फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कौन से टेबल वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और कौन से कॉलम में देखेंगे, तो कॉलम में हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का 6% एंड एन है हमारा 3 years, तो थर्ड रो में. सो दिस इज 6% का कॉलम एंड थर्ड रो में. सो लेट अस लुक ऑन टू दैट टेबल वैल्यू. हम ये डिस्काउंटिंग का टेबल में देखेंगे 6% में थर्ड रो में. सो 6% का थर्ड रो है 0.8396. So 0.8396. So this is equals to 1191 into 0.8396. So this is same as ये दोनों सेम आया. देखो जो हमने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट किया था वो भी हमने वही फैक्टर ढूंढा था जो हमको टेबल से मिला, एंड हेंस द आंसर विल बी सेम एज $1000. सो इफ the value of table is provided for you in the question paper, so you can do it with table method or else you can do it with the formula method. ठीक है. So this is the first one. Second sum देखते हैं. What is the present value of an offer of rupees 14 lakhs 2 years from now if the opportunity cost of capital. Now ये opportunity cost of capital कभी बोलेंगे या कभी discount rate बोलेंगे, this is nothing but your R, rate of interest. तो याद रखना, sometimes they called it as discount rate क्योंकि ये discounting का टेक्निक है, इसलिए कभी कभी इसको discounting rate बोलेंगे या opportunity cost of capital भी बोलेंगे. Opportunity cost of capital is nothing but how much you are investing at, यानी वो भी rate of interest की तरह ही है. ठीक है. So what is the present value of an offer of 14 lakhs? So 14 lakhs का offer है after 2 years. यानी 14 lakhs हमारा future value है, 2 years हमारा n है,
and the rate of interest given to us is 16% per year, discounted semi annually. अब यहाँ पे वापस एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ डिस्काउंटेड सेमी एनुअली का. अभी पहले सम में जब उन्होंने बोला नहीं था 6% खाली बोला था तो हमने कंपाउंडेड एनुअली लिया था. अब ये डिस्काउंटेड सेमी एनुअली है. सो सेमी एनुअली डिस्काउंटिंग का यही फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे. सो लास्ट सम में हमने देखा था व्हेनेवर द कॉन्सेप्ट इज फॉर सेमी एनुअल और एनुअल हाउ वी डू इट. तो वही फॉर्मूला हम रिपीट करते हैं. सो द फॉर्मूला वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है हमें. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर. अब बताओ ये कंपाउंड डिस्काउंटेड सेमी कंपाउंडेड नहीं सॉरी डिस्काउंटेड है. ये डिस्काउंटेड सेमी एनुअली है. तो डिस्काउंटेड सेमी एनुअली के लिए हम क्या करते हैं. व्हाट इज द टेक्निक दैट वी यूज. हम क्या करते हैं यहाँ पे हम आर को डिवाइड बाय क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि हमको सेमी एनुअली करना है. ब्रैकेट क्लोज. और एन को हम क्या करते हैं एन को into 2 करता है. So rate of interest will be divided by 2 and number of years will be multiplied by 2. That is what we do when it is discounted semi-annually. So वही concept repeat करना है in this formula. So ये formula में वही concept आएगा and accordingly ये sum जब solve करेंगे तो future value future में अपने को 14 lakhs चाहिए. So future is 14 lakhs. Future में 14 lakhs चाहिए upon 1 plus the rate of interest that is given to you is 16%. 16% मतलब 0.16 upon 2. Bracket close. The number of years that they are asking for is 2 years. ना 2 साल था ना क्वेश्चन में 2 years. The number of years is 2, so n is 2. लेकिन 2 को into 2 होगा क्योंकि वो सेमी एनुअली है. So this will be 14 lakhs. इसको मैं ये पूरा पार्ट को मैं सेपरेट आउट कर रहा हूं. ओके इनटू 1 अपॉन. तो डिस्काउंटिंग के मेथड में ये सेपरेट आउट करना ज्यादा बेटर है. कैलसी पे इजीली कैलकुलेट होगा. ब्रैकेट में 1 प्लस. सो यहाँ पे 1 प्लस क्या आएगा. सो ये डिवाइड होगा तो आई थिंक दिस विल बी 0.08. द होल रेज टू 2 into 2 is 4. So this will be 14 lakhs into 1 upon 1.08 the whole raised to 4. चलो ये वाला मल्टीप्लिकेशन वापस कैलसी में करते हैं. सो हम कैलसी को कैसे यूज करते हैं फॉर डिस्काउंटिंग का पर्पस वो हम एक बार वापस देखेंगे. सो हम करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.08 लेंगे हम कैलसी पे. फिर इज इक्वल टू दबाएंगे. ये हो गया 1 टाइम डिवीजन. इज इक्वल टू वापस करेंगे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. ऐसे 4 बार हम इक्वल टू करेंगे. सो फाइनल आंसर हमको कैलसी पे मिलेगा 0.7350. ओके सो चलो लेट अस मल्टीप्लाई दिस विद 14 lakhs. सो 14 lakhs के साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा प्रेजेंट में हमको कितना इन्वेस्ट करना है. सो प्रेजेंट वैल्यू हमको मिलेगा. प्रेजेंट में हमको इन्वेस्ट करना है 10 lakhs 29,000 0 कितना आ रहा है 0.42. ओके राउंड ऑफ करोगे तो 0.42 आ रहा है. सो प्रेजेंट में हमको इतना इन्वेस्ट करना है ताकि फ्यूचर में 14 lakhs हो जाएगा. ठीक है. अगेन यही चीज को हम टेबल से भी सॉल्व करेंगे. हर एक चीज को हम दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे. सो टेबल से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा. प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू फॉर्मूला क्या है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और कौन से कॉलम में देखना है. तो डियर स्टूडेंट्स जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सेमी एनुअली होने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 16% डिवाइड बाय 2 होता है ना. ओके और n विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे n जो होता है वो 2 into 2 होता है. सो एज फार एज टेबल इज कंसर्न r हमारा होगा. टेबल में हम r देखेंगे 8% के कॉलम में क्योंकि 16 डिवाइड बाय 2 आया. और n हम देखेंगे 4th रो में.
सो ये हमको याद रखना है क्योंकि सेमी एनुअली है, इसीलिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 8%, तो 8% के कॉलम में हम चेक करेंगे क्योंकि सेमी एनुअली है, तो 16 का 8% हो गया, और n मल्टीप्लाइड बाय 2 होने के कारण फोर्थ रो में देखेंगे नंबर ऑफ ईयर का। सो ये टेबल में आपको याद रखना है, ठीक है। सो फ्यूचर वैल्यू इज 14 लाख चाहिए फ्यूचर में, मल्टीप्लाइड बाय, चलो वापस एक बार टेबल चेक करते हैं, इन 8 कॉलम एंड फोर्थ रो। सो डिस्काउंटिंग का टेबल में देखेंगे 8% के कॉलम में और फोर्थ रो में। सो दिस इज फोर्थ रो एंड द वैल्यू इज 0.7350। So this is 0.7350। अब देखोगे तो जो कैल्सी पे मल्टीप्लाई करके आया था वही सेम वैल्यू आया, देखो। सो टेबल वैल्यू भी वही आता है जो हम कैल्सी पे मल्टीप्लाई करके लाते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10,29,042। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी सेम। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो दिस इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब यही हम क्वार्टरली और मंथली ट्राई करेंगे। हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट टुडे टू हैव रुपीज 1 लाख इन 5 years एट 6% डिस्काउंटेड क्वार्टरली। तो चलो ये डिस्काउंटेड क्वार्टरली वाला सम है, एंड यू हैव टू डिपॉजिट, हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट टुडे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। ओके, टू हैव 1 लाख इन 5 years, तो 1 साल के बाद 5 साल के बाद हमको 1 लाख चाहिए। सो 1 लाख इज फ्यूचर वैल्यू, 5 साल के बाद चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, एंड रेट ऑफ डिस्काउंट इज 6%, तो ये है हमारा आर, ठीक है। एंड कंपाउंडेड, यहाँ पे कंपाउंडेड क्या बोला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है। सो प्रॉब्लम नंबर 3 में अगेन द सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, सॉरी अपॉन में है, अपॉन 1 प्लस आर, लेकिन आर होगा अभी डिवाइड बाय 4 होगा क्योंकि ये क्वार्टरली है, द होल रेज टू n, n होगा इनटू 4 क्योंकि क्वार्टरली है। सो क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करेंगे r को और n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फ्यूचर में आई थिंक 1 लाख चाहिए, क्वेश्चन में 1 लाख बोला है ना, हाँ फ्यूचर में 1 लाख चाहिए। सो फ्यूचर वैल्यू इज 1 लाख अपॉन 1 प्लस आर। सो आर इज कितना परसेंट आर देखा था हमने, 6% ना, 6%। सो 6% को मैं लिख रहा हूं 0.06 अपॉन 4, ब्रैकेट में n इंटू 2 करे, n इंटू 4 करेंगे। सो n कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स 5 years है। ओके, सो n इज 5 years, सो 5 इंटू 4। ओके, सो ये अभी मल्टीप्लीकेशन बढ़ते जाएगा, रेस टू बढ़ते जाएगा क्योंकि हमारा क्वार्टरली आएगा, मंथली आएगा तो और बढ़ेगा वो क्योंकि इंटू 12 होगा। सो दिस विल बी लाइक 1 लाख। अब ये पूरा डिनोमिनेटर को मैं बाजू में निकालता हूं, सो ये बाजू में निकालूंगा तो क्या आएगा, इंटू 1 अपॉन, सो लेट अस सॉल्व दिस, डिनोमिनेटर को सॉल्व करता है। सो 1 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.06 डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो 0.06 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इट विल बी लाइक, इट विल बी 0.015 द होल रेज टू 20, बराबर है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1 अपॉन 1.015, बराबर है। सो दिस विल बी 1.015 द होल रेज टू 20। अब जरा ये 1.015 को होल रेज टू 20 करना है हमको कैल्सी में। सो 1 लाख इंटू, चलो कैल्सी में एक बार करते हैं, 20
रेस टू 20 है तो याद रखना इज इक्वल टू 20 टाइम्स हमको लेना है. सो 1 डिवाइड बाय 1.015 इंसर्ट किया कैलसी में इज इक्वल टू किया तो एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 20 टाइम्स अगर मैंने किया सो मेरा आंसर आ रहा है 0.7427 समथिंग. ओके, इंटू 1 लाख करेंगे. सो द फाइनल आंसर इज 72,000. यानी प्रेजेंट में मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 72,274. सॉरी 74,000 आ रहा है, 72 नहीं, 74,247 इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे. बराबर है. सो इफ द कंपाउंडिंग इज क्वार्टरली तो मुझे 74,247 इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि 1 लाख रुपया हो जाए आफ्टर 5 years. ठीक है. नाउ टेबल मेथड से चेक करते हैं यही चीज को. अब टेबल मेथड से चेक करने का प्रॉब्लम देखो क्या आएगा. पहले मैं आर को जस्टिफाई करता हूं. टेबल मेथड से क्वार्टरली है, सो क्वार्टरली होने के कारण आर विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 6%, तो 6% को हमको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. बराबर है. और एन को हमको एन दिया था 5 years, एन को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा ताकि कौन से रो में और कौन से कॉलम में देखेंगे ये अपने को पता चलेगा. सो 6% को जब डिवाइड बाय 4 करोगे तो 6 डिवाइड बाय 4 करो तो कितना आंसर आ रहा है. परसेंट को मैं टच नहीं कर रहा हूं, 6 डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं. सो इट विल बी 1.5% आर आ रहा है और एन आ रहा है 20. तो डियर स्टूडेंट अब यहां पे टेबल मेथड से हम ये प्रॉब्लम फेस करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1.5 है. अब 1.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट टेबल में है ही नहीं अपने पास. सो वी डोंट हैव 1.5 का टेबल में रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो डिस्काउंटिंग के टेबल में 1% है, 2 है, 3 है, उन्होंने 1.5 नहीं दिया है. क्लियर. ओके. सो 1.5 का कॉलम ही नहीं है. 1.5 का कॉलम में 20th रो देखना था लेकिन 1.5 का कॉलम नहीं है. सो दैट मींस ये चीज हम टेबल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसीलिए फॉर्मूला मेथड ही यहां पे काम आएगा. यहां पे टेबल से सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि टेबल में 1.5 का कॉलम ही नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, ठीक है. तो यही चीज को हम क्या करते हैं, टेबल से तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. वैसे एग्जाम में अगर ये चीज आया तो आपको बट ऑफ कोर्स फॉर्मूला से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इवन दो इट इज रेस टू 20 तो 20 टाइम्स हमको फॉर्मूला में कैलसी पे करना पड़ेगा, लेकिन आप टेबल से ये इसको सॉल्व नहीं कर सकते. आपको फॉर्मूला मेथड से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ क्वार्टरली आया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ पॉइंट्स में हुआ तो. क्लियर. ओके. लेकिन हम एडिशनल नॉलेज के लिए जैसे हम एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करते हैं वैसे एक बार एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करके आंसर चेक करेंगे. सो लास्ट टाइम हमने एक्सेल शीट पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का देखा था, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का देखेंगे. तो वही सेम है, सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है. फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन किया है. फ्यूचर वैल्यू मैंने ये 7 लाख रुपीज वो पहले सम का अपना था उसका भी करते हुए एनुअली था, और ये 14 लाख जो सेमी एनुअली वाला है और ये 1 लाख जो क्वार्टरली वाला है वो पूरा स्ट्रेट किया है. तो सबका हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का. वो जो अब तक सम्स कैलकुलेट किया है उसका सबका एक्सेल शीट में देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. सो फ्यूचर वैल्यू इज 7 लाख. पहले वाला सम का फ्यूचर वैल्यू 7 लाख है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एंड एनपीआर दैट इज पीरियड इज 5 years. नाउ दिस इज अ सिंगल स्ट्रोक पे इन्वेस्टमेंट है, सिंगल कैश फ्लो है, इसीलिए पीरियडिक कैश फ्लो नहीं है. सो दैट विल बी पीरियडिक कैश फ्लो इज नील, नील इज 0. एंड कंपाउंडेड का कॉन्सेप्ट एनुअली है तो एनुअली देखेंगे, सेमी एनुअली देखेंगे, क्वार्टरली देखेंगे, मंथली देखेंगे. तो चलो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है. सो लास्ट टाइम जब हमने फॉर्मूला देखा था तो फॉर्मूला किसका था बताओ. फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफवी था ना. यहाँ पे फॉर्मूला क्या लेंगे हम लोग, पीवी, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो एक्सेल में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको लेना है. सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, सो फॉर्मूला देखो सेम उसी तरीके से. रेट पूछा है उन्होंने तो रेट का कॉलम कौन सा है, 10%. सो मैं ये वाला कॉलम को क्लिक कर रहा हूँ रेट, और ये मंथली एनुअली कंपाउंडिंग होने के कारण मुझे डिवाइड किसी से भी नहीं करना है. तो रेट विल बी 10% ब्रैकेट. एनपीआर पूछा है तो स्पेस डाल के एनपीआर. पीरियड इज 5 years.
सो 5 years, वापस स्पेस डाल के पेमेंट, सो पेमेंट पीएमटी, सो पीएमटी नहीं है यहाँ पे, सो दिस इज अ सिंगल स्ट्रोक वाला इन्वेस्टमेंट, सिंगल कैश फ्लो है, सीरीज में नहीं है, तो सीरीज में ना होने के कारण जीरो लिख रहा हूं मैं, जीरो, सीरीज नहीं है, ब्रैकेट। फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इंसर्ट करना है, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखा है तो हमको माइनस में करना है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हमारे पास से कैश इनफ्लो जा रहा है, ओके, सो फ्यूचर वैल्यू को ब्रैकेट में डालना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, सो दिस इज व्हाट द फ्यूचर वैल्यू, सॉरी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 7 लाख विल बी। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। यही चीज को सेमी एनुअली करेंगे तो क्या आएगा, सो फॉर्मूला वुड बी फ्यूचर वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%, कॉमा नंबर ऑफ इयर्स इज 2, सॉरी 16% किया है, लेकिन सेमी एनुअली होने के कारण क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर स्पेस डाल के रेट ऑफ पीरियड को इनटू 2 करेंगे, पीएमटी है नहीं तो पीएमटी इज 0, ओके, एंड दिस विल बी माइनस फ्यूचर वैल्यू, एंटर। सो दिस विल बी द सेमी एनुअली थिंग। और क्वार्टरली, जो ये वाला सम हम सॉल्व कर रहे थे वो क्वार्टरली वाला था, वहां पे भी चेक करते हैं, इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, लेकिन क्वार्टरली होने के कारण डिवाइड बाय 4, स्पेस पीरियड इज 5 years, क्वार्टरली होने के कारण इनटू 4, स्पेस पीएमटी 0 माइनस 1 लाख, एंड दिस इज 74,247 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। और ये 3 चीज हमने ऊपर का कैलकुलेट किया, तो इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं उधर और चेक करता है हमारा आंसर राइट था क्या। सो इधर पेस्ट कर देता हूं मैं, सो आई पेस्टेड इट ओवर हियर। सो चेक करते हैं जरा हमारा आंसर राइट था क्या। हमने कैलसी से भी किया और टेबल से भी किया और एक्सेल शीट पे भी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट चेक किया है। सो 4,34,644, ये 7 लाख वाले का आंसर था। तो 7 लाख हमारा पहले एग्जांपल में था, देखो 4,34,645, राउंड ऑफ करके यहाँ पे 45 आया था, एक्सेल ने एग्जैक्ट आंसर दिया 44 का, ठीक है। फिर ये कुछ 10 lakhs आया, ये 14 lakhs वाले का आंसर था। सो 14 lakhs वाला, दिस इज द 14 lakhs वाला कॉन्सेप्ट। तो 10,29,042, यहाँ पे भी वो देखो सेम आया है 041.79। और अभी का जो सॉल्व किया क्वार्टरली, उसका आंसर है 74,247, एक्सेल भी वही आंसर दे रहा है 74,247, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्सेल शीट, ओके। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। तो ये टेबल से नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा था। What is the present value of an offer of rupees 1,50,000 2 years? So present value ढूंढना है of an offer of 1,50,000. So 1,50,000 is future value and number of years is 2 years from now. If the opportunity cost of capital, जिसको discount rate भी बोलते हैं, is 12%. 12% क्या है? Per year nominal annual rate, compounded monthly बोला है। So यहाँ पे monthly compounding है, ठीक है। सो कंपाउंडेड मंथली का सम कैसा करेंगे, लेट अस चेक दैट। सो प्रॉब्लम नंबर 4, प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला वही आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर। लेकिन यहाँ पे आर को क्या करना पड़ेगा, आर को डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग बोला है। कभी कभी मंथली कंपाउंडिंग बोलेंगे या डिस्काउंटिंग बोलेंगे, ओके। अपने को डिवाइड बाय 12 करना है और एन को इनटू 12, ठीक है। सो द फेस वैल्यू फॉर दिस इज, फेस वैल्यू कितना है इसका 1,50,000, सॉरी फेस वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितना है 1,50,000 and n is 2 years, rate of interest is 12%. चलो, so 1,50,000 is the future value upon 1 plus r, r is 12%, so 12% is 0.12 upon 12,
bracket close, and n is 2 years, so 2 into 12, so this is equals to 1,50,000 into, चलो इसको सेपरेट आउट करता हूं, सो इंटू आएगा 1/1 प्लस 0.12 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 0.01 आएगा, द होल रेस टू 2 into 12 will be 24, तो हमको कैलसी पे 24 टाइम्स इज इक्वल्स टू करना है उसे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1,50,000 into 1/1.01 रेस टू 24, चलो तो कैलसी पे 24 टाइम्स करते हैं, सो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.01 इज इक्वल्स टू 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 डिवाइड में मिस किया तो वापस एक बार कर रहा हूं, 1 डिवाइड बाय 1.01 is equals to 1 time 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, so 24 times is equals to मैंने insert किया, so 1,50,000 into ये आ रहा है 0.785 sorry 787 5 6 समथिंग, बराबर है। चलो मल्टीप्लाई दिस विद 1,50,000, सो लेट अस नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 1,50,000 विल बी 1,18,135 करूं, 0.9 आ रहा है, सो राउंड ऑफ करता हूं उसको 135 करता हूं, ठीक है। अब यही चीज को टेबल में देखते हैं, ये टेबल में कैलकुलेट हो पाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पॉइंट में नहीं आ रहा, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस इज 12%, लेकिन 12% कंपाउंडेड मंथली बोला था, इसलिए हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, बराबर है। और n जो है वो n था हमारा 2 years, सो 2 into 12 करेंगे, सो इसका आंसर आ रहा है 1% और इसका आंसर आ रहा है 24, तो 1% और 24 हम सॉरी 24, सो 1% और 24 ये हम टेबल में देख सकते हैं क्योंकि हमारा टेबल 25th लाइन तक है और 1% ये पॉइंट में ना होने के कारण हम देख सकते हैं। तो चलो टेबल से सॉल्व करते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू नहीं प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और कौन से रो कॉलम में देखेंगे, 1% वाले कॉलम में देखेंगे तो r इज 1%, और कौन से रो में देखेंगे तो 24th रो में देखेंगे n इज 24, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1,50,000 into table value, so 1,50,000 into, let us check it on table, so in the table let us check this value, 1% वाला, so this is 1%, 1% वाला 24th line and this is 24th line, okay, so 0.7876, so this is equals to 0.7876, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 0.7876 है, यही है, सो राउंड ऑफ करके वही आंसर आने वाला है 1,18,135। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये मंथली कंपाउंडिंग था तो हमने चारों भी कॉन्सेप्ट सीखा, देखो यहाँ पे एनुअल कंपाउंडिंग वाला एक सम देखा, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग वाला एक सम देखा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाला एक सम देखा और मंथली कंपाउंडिंग वाला एक सम देखा। आई होप दिस इज क्लियर, ओके।
यही चीज एक्सेल शीट में एक बार मंथली के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं 1,50,000 का मंथली, ताकि हमारा एक्सेल शीट पे हमको सब चीज पता चलेगा। एनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। सो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12, लेकिन 12 को अपॉन 12 करोगे क्योंकि मंथली है, फिर स्पेस 2 को नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 इंटू 12 करोगे मंथली होने के कारण। पीएमटी इज 0, तो 0 को मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे, 0 का कॉलम को, ब्रैकेट नेगेटिव फ्यूचर वैल्यू 1,50,000 एंड एंटर। सो आई विल बी गेटिंग 1,18,134.92 विच इज सेम एज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। 1,18,135 हमने लिखा था, 18,135। सो एक्सेल शीट पे करो या ऐसे करो तो आंसर सेम आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये चारों भी कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। अब आगे देखो हम क्या डील करने वाले हैं। सो यहां पे हमारा कंपाउंडिंग कैसे होता है, डिस्काउंटिंग कैसे होता है, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअल और मंथली, ये हमने सीखा। अब फिफ्थ सम में देखो हमको क्या दिया है। योर फ्रेंड डिपॉजिट्स 1 लाख रुपीज इन एन अकाउंट पेइंग 8% पर एनम। फ्रेंड डिपॉजिट्स 1 लाख रुपीज, मतलब आज डिपॉजिट कर रहा है वो, यानी प्रेजेंट वैल्यू हमें दे दिया है यहाँ पे। सो दे हैव गिवन अस द प्रेजेंट वैल्यू। सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दिया है into an account of 8%. 8% is your rate of interest R per year. She wants to know how much it will take before, how much it will take. मतलब ये सब में कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहे हैं, यानी n is what they have asked. n is equals to question mark. So n पूछा है उन्होंने. The interest makes her a millionaire. Millionaire का मतलब होता है 1 million. Million का मतलब होता है 10 lakhs. Okay? सो 10 लाख रुपीज होगा, कितना टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ेगा फॉर दैट 1 लाख टू बिकम 10 लाख, मिलियन होने के लिए। यानी डियर स्टूडेंट, ये 10 लाख जो उन्होंने बोला है दैट इज फ्यूचर वैल्यू, तो मिलियनरी होने का उसको फ्यूचर में। सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड विद दिस क्वेश्चन। सो योर फ्रेंड डिपॉजिट्स रुपीज 1 लाख टुडे, सो 1 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड शी विल बी डिपॉजिटिंग इट इन अ what we'll call investment fund, जहां पे 8% which carries 8% rate of interest, and they are asking us कि मिलियनर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी वो 1 लाख का 10 लाख होने के लिए how much long she have to wait. okay, यानी we have to calculate n. तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे n कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू भी है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं क्या क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में they have given us the present value. So present value is given to us as 1 lakh. They have given us the future value as well. Future value is given to us as million, मतलब 10 lakhs होता है। So 10 lakhs फ्यूचर में उसको चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो इन्वेस्ट करने वाले, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6 देखा था कि 8 देखा था, 8%, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। एंड कुछ नहीं बोला है तो हम कंपाउंडेड एनुअली सोचेंगे, और n इज इक्वल्स टू कितना साल उसको वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे n ढूंढना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स मेरा सवाल अराइज होता है यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे हम लोग n सॉल्व करने के लिए। विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, या वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ n? हेलो, आर यू देयर? फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इट डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट n, whether you use future value का formula or whether you use present value का formula, the answer is going to remain same. n is going to remain same with the help of both the formulas. So you have a choice of either using present value का formula, क्योंकि present value भी हमें पता है, और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू भी हमें पता है। सो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो आपको n ही मिलेगा, और n का आंसर दोनों फॉर्मूला से सेम आएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, जैसे स्टूडेंट ने बोला, हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पहले यूज करके चेक करते हैं। सो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करता है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, और ब्रैकेट में है ना, इनटू 1 प्लस r अपॉन होल ब्रैकेट होल रेज टू n,
n। ये है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। फ्यूचर में हमको कितना मिलने वाला है 10 lakhs, सो फ्यूचर वैल्यू इज 10 lakhs, सो दिस इज 10 lakhs इज इक्वल टू प्रेजेंट का वैल्यू है 1 lakh, सो प्रेजेंट इज 1 lakh, ब्रैकेट में 1 प्लस r, r is 8%, 8% I am writing it as 0.08, the whole raised to n, and n is what we have to calculate, so whole raised to n, n ढूंढना है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी, ये 1 लाख को इधर लेके जाके डिवाइड करूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी 10 lakhs डिवाइड बाय 1 lakh इज इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएगा और ऐड होके ये कितना आएगा ब्रैकेट में 1.08 द होल रेस टू n, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करता हूं, तो ये 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो लाख लाख कैंसिल हो जाएगा और 10 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 10 आएगा आंसर। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज 10, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज 10, सो 10 विल बी इक्वल्स टू 1.08 द होल रेस टू n। इसको जरा एडजस्ट करता हूं, तो इसको इधर लेके आता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो इट विल बी 1.08 द होल रेस टू n इज इक्वल्स टू 10। अब इसको सॉल्व कैसा करें, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हमको सॉल्व करने के लिए कैलसी पे चेक करना पड़ेगा कि 1.08 को कितने टाइम्स हम रेस टू करेंगे, तो कैलसी हमको 10 आंसर दे रहा है, द आंसर शुड बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो चलो कैलसी पे चेक करते हैं कि 10 आंसर आना चाहिए, इतनी टाइम्स हमको 1.08 को से मल्टीप्लाई करते जाना है। सो चलो मैं कर रहा हूं 1.08 इंटू 1.08, ओके, इज इक्वल्स टू, ये मैंने 2 बार किया, सो 2 बार करने से कैलसी ने मुझे आंसर दिया, 2 बार मतलब 1.08 इंटू 1.08, ये रेस टू 2 हुआ, सो रेस टू 2 करने से कैलसी ने मुझे आंसर दिया 1.1664, तो रेस टू 2 हो गया, इज इक्वल्स टू किया तो 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 टाइम्स अब तक हो चुका है और कैलसी ने 2.51 ही दिया आंसर, मुझे 10 तक पहुंचना है, तो 12 टाइम्स हो चुका है, 10 तक पहुंचना है मुझे, मतलब कैलसी पे आंसर 10 आना चाहिए, तो 12 टाइम्स ऑलरेडी हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, देखो 30 टाइम्स करने से 10 आंसर आ चुका है, 10.06 समथिंग ऑड आया है, तो हम लोग को उसको एज्यूम करना पड़ेगा 10, तो यहां से 10 शुरू हुआ, उसका मतलब ये ट्रायल एंड एरर से अपने को मिलता है 1.08 को अगर हम रेस टू 30 करेंगे तो हमको आंसर 10 मिलता है, उसका मतलब n is equals to 30 years. This is how you have to calculate number of years. So आपके फ्रेंड को 30 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, 30 साल अगर वो वेट करेगी तो उसका 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया हो जाएगा। क्लियर विद दिस? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट n। अब यही मैंने जो बोला था इसी को मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। आपने अगर फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का ना यूज करते हुए अगर कोई प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया तो चेक करते हैं, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे इट डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस वेदर यू यूज फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला वेदर यू यूज प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, द n इज गोइंग टू रिमेन सेम, n का वैल्यू आपको आखिर में सेम मिलेगा। लेट अस चेक दिस। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आई एम यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। सो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अगर यूज करूं, कोई स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो दे विल बी राइटिंग प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू upon 1 plus r the whole raised to n, ठीक है। Now dear students, as far as present value is concerned, present value is 1 lakh is equals to future value is 10 lakhs upon 1 plus 0.08 raised to n, n is what we have to calculate। अब क्या होगा, टेक्निकली ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो क्या होगा, ये होगा ब्रैकेट में 1 ये दोनों को ऐड करके लिखता हूं 1.08 रेस टू n इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। सो अगेन दिस इज 1.08
रेस टू n, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो 10 आएगा। देखो, तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आखिर में हम यही पॉइंट में रीच किए। So whether you use discounting वाला फॉर्मूला और whether you use compounding वाला फॉर्मूला, you are going to reach to this point, और ये पॉइंट पे एक बार रीच कर लिया तो वैसे ही कैलसी पे करेंगे, और n कितने टाइम्स करना पड़ेगा? 30 टाइम्स। सो n is going to be 30 years, यानी आपके फ्रेंड्स को 30 साल वेट करना है। सो कोई भी फॉर्मूला लो, it does not makes a difference, your n is going to be 30 years. I hope this is clear. Okay, so in this question we have calculated n. Okay, चलो, तो हमने क्या क्या अब तक सीखा? हमने मंथली कंपाउंड, मंथली प्रेजेंट वैल्यू, मंथली कंपाउंडिंग से प्रेजेंट वैल्यू कैसे ढूंढने का वो सीखा। हमने सेमी एनुअली सीखा, हमने क्वार्टरली सीखा, हमने एनुअली सीखा। ओके, और हमने एन कैलकुलेट करने का सीखा। ठीक है, चलो अभी एन ये सब हम कर चुके हैं, अब एन कैलकुलेट करने का सीखा, अब हम आर कैलकुलेट करने का सीखेंगे। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग देन व्हाट, चलो वो कैलकुलेट करता है। तो 6th क्वेश्चन में हम आर कैलकुलेट करेंगे। सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड ₹42,241 एट वन पॉइंट, तो इतना इन्वेस्ट किया आपने एट वन पॉइंट, सो दिस इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू। सो इतना आपने इन्वेस्ट किया, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है एट वन पॉइंट इन अ टाइम, एंड रिसीव्ड बैक ₹1 लाख, और इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको 1 लाख रुपया मिला, तो 1 लाख रुपया आपका फ्यूचर वैल्यू है। 10 years लेटर, सो 10 years आपका एन है, सो एन दे दिया है। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड, एनुअल रेट, और वो भी कंपाउंडेड एनुअली वाला है, वुड यू हैव ऑब्टेन्ड। सो अपने को आर ढूंढना है, और कंपाउंडेड एनुअली बोला है, मतलब आर को डिवाइड किसी से भी नहीं करना है फॉर्मूला में, सो आर ढूंढना है। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट आर। सो n कैलकुलेट हो गया, अभी r कैलकुलेट करते हैं। सो 6 सब में हम r कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या दिया है? सो प्रेजेंट वैल्यू दिया है, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन टू अस एज 42,241 था ना मेरे ख्याल से, जरा चेक करते हैं। 42,241, सो प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन टू अस एज 42,241। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगा वो है 1 लाख। आपको n दिया है 10 years, तो ये सब में n दे दिया है 10 years, और आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है r। सो r इज क्वेश्चन मार्क, r आपको ढूंढना है। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस वही कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों भी है। सो आइदर यू यूज कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला, दैट इज फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला, और यू यूज डिस्काउंटिंग वाला फॉर्मूला, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला। तो कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूं, चलो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू मैं कंपाउंडिंग यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर द होल रेज टू n। अब ये आर ढूंढने का प्रॉब्लम देखो क्या है। सो आर ढूंढने के लिए फॉर्मूला मेथड इज इनसफिशिएंट। ये देखो, फॉर्मूला मेथड से हम आर नहीं ढूंढ सकते, वो बता रहा हूं मैं। फॉर्मूला मेथड से हम आर नहीं ढूंढ सकते, तो कैसे देखो? सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेज टू n। ये फॉर्मूला तो हमने ले लिया। फ्यूचर वैल्यू 1 लाख है, सो आई एम राइटिंग फ्यूचर वैल्यू 1 लाख इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इज 42,241 ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर इज मिसिंग, द होल रेज टू n, एंड n इज कितना? सो n इज 10 years, द होल रेज टू 10। ठीक है, अब ये यहां पे आके डिवाइड होगा, सो दिस विल बी 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 42,241 is equals to 1 plus r raised to 10। ठीक है, अब ये डिवाइड होने के बाद कितना आंसर आ रहा है बोलो मुझे? 1 लाख डिवाइड बाय 42,241 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 2.3674 करके कुछ आ रहा है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस आर रेज टू 10।
इतना हम कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डियर स्टूडेंट्स कितना रेस टू कैल्सी पे, यू कैनॉट सॉल्व दिस ऑन कैल्सी, क्योंकि कितनी बार रेस टू 10 करूंगा, ऐसा अपने को देखना है कितनी बार रेस टू 10 करूंगा कि ये फिगर आएगा। लेकिन कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लूं, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आप कर सकते हो। जैसा मैंने 5% लेके चेक किया, 6% लेके चेक किया, 7% लेके चेक किया, 8% लेके चेक किया, लेकिन डियर स्टूडेंट यू आर नॉट गोइंग टू रीच टू एग्जैक्ट आंसर। मतलब दिस इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, और वो भी आप कब चेक कर सकते हो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्ट है तभी। 5%, 6%, 7%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्ट ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 टका हो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% हो, तो फिर थोड़ी आप एक 6.5 या 6.25% हो, तो आप कैलसी पे वो सब नहीं कर सकोगे। एग्जैक्टली है। सो आर cannot be calculated with the help of formula method. so ये बताने की कोशिश कर रहा था, कोई भी फॉर्मूला लो, अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लो या फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लो, आप आर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर एग्जाम में आपको आर कैलकुलेट करने बोला तो आप फॉर्मूला के हेल्प से आर नहीं कैलकुलेट कर सकते, एन कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन आर नहीं कैलकुलेट कर सकते। एग्जैक्टली आर अगर कैलकुलेट करना है फॉर्मूले में से तो अपने को लॉगरिथमिक टेबल यूज करना पड़ेगा, लॉग यूज करना पड़ेगा। तो लॉग यूज करने का नहीं है हमें, क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो आर कैलकुलेट हम कैसा करेंगे, we will be calculating r with the help of table method. so जब भी r कैलकुलेट करने एग्जाम में अगर उन्होंने पूछा तो आपको टेबल का वैल्यू जरूर देंगे, क्योंकि बिना टेबल का वैल्यू का आप r नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। Is that clear? So dear students, let us calculate r for this sum, but not with the help of formula method, with the help of table method. तो टेबल मेथड से यही फॉर्मूला को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है टेबल मेथड से, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में कौन सा वाला फॉर टेबल लेंगे, फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है तो टेबल विल बी टेबल कौन सा वाला, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ओके, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर ही हमें ढूंढना है, और कितना ईयर्स, सो ईयर्स आर 10 ईयर्स। सो आर पता नहीं है लेकिन ई नंबर ऑफ ईयर्स पता है 10 है, ठीक है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस, फ्यूचर वैल्यू इज 1 लाख एंड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 42,241 ब्रैकेट में ये वाला वैल्यू डालना है, ठीक है। सो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 10th रो, ठीक है। अब ये डिवाइड करने के बाद हमको आंसर कितना मिलता है वो हमने इधर कैलकुलेट किया था, ये इधर आके डिवाइड होने वाला है। सो वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, तो सेम लिख रहा हूं, वापस डिवीजन नहीं कर रहा हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी 2.3674 इज इक्वल्स टू ये वाला टेबल रहेगा। सो इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ सर्टन रेट जो पता नहीं, और 10th ईयर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने को क्या चेक करना पड़ेगा टेबल में, तो हमको फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में, सो फ्यूचर वैल्यू के इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में 10th रो में चेक करना है, और 10th रो में ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है जिसका वैल्यू ये आना चाहिए। Exactly. So this is what we are going to check in your table. So टेबल में चेक करते हैं, और कौन सा वाला टेबल हमने देखा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल चेक करना है, तो डिस्काउंटिंग वाले टेबल में हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। हम टेबल नंबर 1 में चेक करेंगे जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, ये वाले टेबल में। सो ये वाले टेबल में हमको क्या बोला था, 10th रो, हमारा रो हमको पता है 10th रो है, लेकिन हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो 10th रो में चेक करता है। 10th रो में हमें चेक करना है कि 2 पॉइंट कितना था वो वैल्यू, 2 पॉइंट जो वैल्यू याद नहीं, 3674 ना। सो 2.3674, तो याद रखो 2.3674 10th रो में ढूंढना है हमें, टेबल नंबर फ्यूचर वैल्यू के टेबल में, यानी टेबल नंबर 1 में 10th रो में 2.363636। सो 10th रो में मैं ढूंढने जा रहा हूं, ये देखो इधर है ना 2.
2.3674 है इधर, ठीक है। और ये 2.3674 जो है वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 9%। उसका मतलब दिस इज क्लियर फ्रॉम द टेबल कि जो आर हम ढूंढ रहे हैं वो 9% है। क्लियर विद दिस? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स वी आर नाउ एबल टू कैलकुलेट की फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल में 9% वाला जो कॉलम है उसका 10th रो जो है वो हमें आंसर दे रहा है 2.3674 का। उसका मतलब जो आर हमारा यहां पे है दैट इज इक्वल टू 9%। क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट आर? सो आर कैलकुलेट करने के लिए वो लोग टेबल आपको प्रोवाइड करेंगे, या टेबल का वैल्यू तो प्रोवाइड करेंगे वो लोग ऐसा बोलेंगे कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2.3674 वैल्यू है। 3-4% पे देंगे तो उसमें से आपको 1% सिलेक्ट करना है, दैट इज द थिंग। अगर टेबल नहीं दिया तो, नहीं तो वो लोग आपको टेबल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे आप 10th के बोर्ड एग्जाम में टेबल मांगते थे, लॉगरिथमिक टेबल, वैसे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू टेबल्स मांग लेने का एग्जामिनर से। अगर टेबल प्रोवाइड नहीं किया है और आर कैलकुलेट करने बोला तो एग्जामिनर को बोलने का कि हमें फ्यूचर वैल्यू के टेबल्स दे दो। नेक्स्ट, आज ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, सो अपना प्रेजेंट वैल्यू का पार्ट हो जाएगा। मिस्टर नायक ओन्स a total of rupees 3,06,000 which includes 12% interest for 3 years. So Mr. Naik owns total of rupees 3,06,000, यानी इतना ओ कर रहा है मतलब इतना उसको देना है। So इतना उसको देना है, that means this is future value. So owes. So future value is given. तो ऐसा सब आया तो याद रखना owes बोलेगा तो ये देना है फ्यूचर में। So Mr. Nice owes a total of 3,06,000 which includes 12% interest. So 12% interest include करके उसको फ्यूचर में इतना देना है। So this is your R for 3 years. So N is 3 years. He borrowed the money. For 3 years he borrowed the money. How much he originally borrowed? So Disha, how much he originally borrowed? ऐसा अगर सवाल किया तो उसने ओरिजिनली कितना बोरो किया रहेगा? That is nothing but they are asking us the प्रेजेंट वैल्यू। तो आज उसने कितना बोरो किया रहेगा कि फ्यूचर में उसको 3,06,000 का वैल्यू देना है एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। सो ऐसा अगर सवाल करेंगे तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि डियर स्टूडेंट अभी चारों कॉन्सेप्ट जब सिखा के हो जाएगा और आपको जब एग्जाम में सम आएगा तो सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है कि उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने फ्यूचर वैल्यू पूछा है, उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, उन्होंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है। ये चारों में से क्या है वो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। सो ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो याद रखना ओरिजिनली कितना बोरो किया ये अगर पूछा, सो दैट मींस दे आर आस्किंग अस द प्रेजेंट वैल्यू। इज दैट क्लियर? सो लेट अस कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू क्विकली फॉर दिस सम। तो 7 सम का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो अपने को इजीली आ जाएगा अभी। सो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर, और यहां पे आर कुछ बोला नहीं है तो हम कंपाउंडेड एनुअली कंसीडर करेंगे, इसलिए आर को कुछ डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 4 नहीं करेंगे, द होल रेस टू n, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, कितना बोला था फ्यूचर में वैल्यू 3,06,000 ओ कर रहा है वो, तो 3,06,000 फ्यूचर में चाहिए उसको पे ऑफ करने के लिए, अपॉन 1 प्लस 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, तो 12% इज 0.12 एंड कितना ईयर्स बोला था उसने, कितने ईयर्स के बाद उसको पे करना है 3 ईयर्स। सो n इज 3 ईयर्स, सो n इज 3 ईयर्स। अभी ये क्विकली हम कैलकुलेट करेंगे कि ओरिजिनली उसने कितना बोरो किया है। सो 3,06,000 डिवाइड बाय 1.12 द होल रेस टू 3। मैं काम करता हूं इसको सेपरेट आउट कर लेता हूं। सो दिस इज इक्वल टू 3,06,000 इंटू, सेपरेट आउट किया तो क्या आएगा, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 द होल रेस टू 3। चलो कैलसी पे फटाफट ये कैलकुलेट करते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू करेंगे तो 1 टाइम हो गया, इज इक्वल टू 2 टाइम, इज इक्वल टू 3 टाइम। सो दिस इज इक्वल टू
3,06,000 into 0.71178 समथिंग आ रहा है। सो इंटू 3,06,000 करोगे, सो फाइनल आंसर विल बी, कितना उसने बोरो किया रहेगा ओरिजिनली, 2,17,805 रुपीज। सो दैट इज ओरिजिनली व्हाट ही हैव बोरोड। तो उसने 2,17,805 रुपीज बोरो किया रहेगा, तब जाके उसको 2-3 साल के बाद 3,06,000 पे करना है एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन वाला सम। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से किया, टेबल पे भी करोगे तो यही आंसर आएगा। मैं टेबल मेथड से अभी नहीं बता रहा हूं, द आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये आंसर आप टेबल से भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, you have just won ₹1 million lottery. So you have just won a 1 million lottery. तो 1 मिलियन का लॉटरी आपने अभी कमाया, ठीक है, जीता, सॉरी कमाया नहीं, जीता। सो 1 मिलियन का लॉटरी आपने जीता। दिस न्यू लॉटरी हाउएवर विल पे आउट द अवार्ड 25 years फ्रॉम टुडे। ठीक है, सो आपने 1 मिलियन का लॉटरी तो कमाया, सॉरी जीता, लेकिन ये अवार्ड आपको, वो जो लॉटरी का कंपनी है, ये अवार्ड आपको कितने साल के बाद पे करने वाला है? 25 years के बाद आपको 1 मिलियन पे करेगा। तो आज आपने जीता है, लेकिन आपको पे करेंगे वो 1 मिलियन 25 years के बाद। तो ये 1 मिलियन आपको 25 years के बाद मिलने वाला है। मतलब ये 1 मिलियन को हमको बोलना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर में मिलेगा आपको। सो दिस इज फ्यूचर वैल्यू एंड नंबर ऑफ इयर्स इज 25, सो दिस इज n, 25 years फ्रॉम टुडे। What is the present value of your award? So you have to calculate present value of your award based on 15% interest rate. तो अगर आपने 1 मिलियन का लॉटरी जीता, लेकिन लॉटरी का पैसा अगर आपको 25 साल के बाद मिलने वाला है, तो आज का उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं आज का उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। सो प्रेजेंट वैल्यू, आई थिंक दिस इज सम नंबर 8। So present value is equals to future value upon 1 plus r the whole raised to n। ठीक है, so future में आपको 25 साल के बाद कितना मिलने वाला है? 1 मिलियन। 1 मिलियन इज नथिंग बट 10 lakhs। so future में आपको 10 lakhs रुपीज मिलने वाला है। 1 मिलियन इज 10 lakhs अपॉन 1 प्लस आर, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बोला है? 15%, तो 0.15। एंड नंबर ऑफ इयर्स जो है वो 25 years, तो रेस टू 25, सो 25 साल के बाद आपको मिलने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू 10 lakhs अपॉन, या सॉरी अपॉन लिखने के बदले मैं इसको सेपरेट आउट करता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। सो अगर हम सेपरेट आउट करेंगे तो इनटू यह आएगा 1 अपॉन 1.15 the whole raised to 25। चलो, so this will be equals to 10 lakhs into, करो the whole raised to 25 कैलसी पे, तो करते हैं 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल्स टू 1 साल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 टाइम्स करेंगे तो कितना आ रहा है? 0.03037 समथिंग समथिंग, बराबर है। इसको इनटू अगर 10 लाख करोगे, सो आपको जो लॉटरी मिला वो ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको जो लॉटरी मिला है उसका प्रेजेंट वैल्यू खाली कितना है? 30,377 या 78 लेता, राउंड ऑफ करूं तो। डियर स्टूडेंट्स, सबको बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे 10 मिलियन का लॉटरी, 1 मिलियन का लॉटरी मिला या 10 लाख का लॉटरी मिला। 10 लाख का लॉटरी वो लोग ने बोला है आपको मिला, लेकिन एक्चुअली में आपने कितने का लॉटरी मिला आपको? एक्चुअली में आपको लॉटरी मिला खाली कितने का? 30,378 का आपको लॉटरी मिला है।
एग्जैक्टली है। तो आपको इतना ही लॉटरी मिला है, क्योंकि वो 10 लाख रुपीस जो आपको मिलने वाला है वो 25 ईयर्स के बाद मिलने वाला है, तो आज का उसका वैल्यू खाली 30,000 का है, ठीक है। सो टुडे द लॉटरी इज वर्थ ओनली 30,378 लॉटरी का जो प्राइज मनी है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। एंड द लास्ट सम, सो लास्ट सम, ये लास्ट टाइम की तरह आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का सम हम लोग एक फन एलिमेंट की तरह सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सेल शीट पे ही कैलकुलेट होगा लास्ट सम। तो लास्ट सम हम एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करेंगे, एक फन एलिमेंट की तरह हम देखेंगे उसे। इफ आई विश टू हैव 1 करोड़ एट द टाइम ऑफ माई रिटायरमेंट, वापस रिटायरमेंट प्लानिंग का सम है ये। इफ आई विश टू हैव 1 करोड़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो अगर आपकी इच्छा है कि आपको 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट के टाइम, आपको 1 करोड़ रुपया हाथ में मिलना चाहिए, देन हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टुडे, आज आपको कितना इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, आपको फ्यूचर में 1 करोड़ रुपया चाहिए। एंड हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट टुडे, तो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू कितना। सो प्रेजेंट वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो 10% है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली एंड द कंपाउंडिंग इज डन मंथली, ओके। योर एज इज 21, जैसा हमने लास्ट एग्जांपल था वही कंटिन्यू कर रहा है, एंड द एज ऑफ रिटायरमेंट इज 30। तो आप ये इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए करने वाले हो, 39 ईयर्स। सो यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस फॉर 39 ईयर्स। तो चेक करते हैं 39 ईयर्स के लिए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट चाहिए अगर 39 ईयर्स के बाद, तो आज हमको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली पे कितना कमाना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन द सेम प्रॉब्लम, 39 इंटू 12 करेंगे, कंपाउंडेड मंथली है, तो कितना टाइम्स अपने को जाएगा। कैलसी पे दिस कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन खाली एक्सेल शीट पे हो सकता है। सो चलो एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करते हैं। सो फ्यूचर में आपको चाहिए 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया फ्यूचर में चाहिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट दे हैव गिवन इज 10%। 10% के हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाओगे। 39 ईयर्स आपका रिटायरमेंट के लिए, अभी 39 ईयर्स बाकी है। सो 39 ईयर्स, एक ही टाइम आपको पेमेंट करना है, आप सीरीज में ये नहीं कर रहे हो। सो 0, क्योंकि 1 टाइम स्ट्रोक में आप कितना इन्वेस्ट करोगे ये आपको कैलकुलेट करना है, और कंपाउंडेड मंथली है। सो डियर मंथली कंपाउंडिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला क्या था प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने का। सो प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, लेकिन मंथली कंपाउंडिंग होने के कारण डिवाइड बाय क्या करेंगे 12, देन 39 ईयर्स। सो 39 ईयर्स को ले रहा हूं, लेकिन इंटू 12 करूंगा, कॉमा, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण 0 को क्लिक किया है मैंने, 0 का कॉलम को क्लिक किया है, माइनस फ्यूचर वैल्यू में आपको 1 करोड़ रुपीस चाहिए, तो 1 करोड़ का कॉलम को टिक किया है एंड एंटर किया। तो आज आप इन्वेस्ट करो 2,05,716 रुपीस खाली आपको आज इन्वेस्ट करना है। तो आज के दिन अगर है इतना पैसा आपके पास, तो जाके इन्वेस्ट कर देना। 2,05,716 रुपीस अगर आज के दिन आप इन्वेस्ट करोगे ऐसे सिक्योरिटी पे जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आपको, तो आपको रिटायर होने के टाइम पे आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। रिटायर होने के टाइम आप करोड़पति बन जाओगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाला सम। आई होप थिंग्स आर क्लियर टुडे, ठीक है। सो टुडे वी हैव डेल्ट विद द एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। तो हमारा 2 कॉन्सेप्ट सीख के हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो हो गया। अब 2 कॉन्सेप्ट और बाकी है, एंड दैट आर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। ये 2 कॉन्सेप्ट्स बाकी है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो फॉर